हेलो डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। पिछले वीडियो में बेटा हमने सम नंबर 6 उसके ए बी सी डी ई ऐसे 5 सम थे वहाँ तक कंप्लीट किया था। आप सभी ने भी जो भी सम मैंने आपको होमवर्क में दिए थे वो अच्छे से किए होंगे और वर्कआउट पूरा कंप्लीट किया होगा। ओके, आज बेटा उससे आगे की बात हम करने जा रहे हैं। सम नंबर 7, 8, 9, 10, 11 सब अभी प्रूव वाले हैं। प्रूव मीन्स के मेथड वही की वही है, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, और हमें तो उतना काम करना ही पड़ेगा, उसमें कुछ नया नहीं है। एक्सरसाइज 6.2 सम नंबर 7। तो क्या प्रूव दैट और क्या सिचुएशन है, क्वेश्चन लिखते हैं। सो दैट y इज इक्वल टू लॉग, क्या है, y इज इक्वल टू लॉग 1 प्लस एक्स माइनस 2x अपॉन 2 प्लस एक्स, नहीं इतना ही है। और एक चीज कंपलसरी बोली है कि x ऑलवेज ग्रेटर देन -1, x -1 से बड़ा है, इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन ऑफ x थ्रू आउट इट्स डोमेन, उसके पूरे डोमेन में वो इंक्रीजिंग फंक्शन ही रहता है, ऐसा प्रूव करना है, दिखाना है। चलो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग बात तो बाद में, पहले डेरिवेशन अच्छे से होना चाहिए। y है वही तुम्हारा f ऑफ x होगा। ओके, तो f ऑफ x का डेरिवेशन f डैश x, तो log x का 1/x होता है, तो 1 अपॉन 1 प्लस एक्स, 1 का 0, x का क्या हो जाएगा 1, लिखने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन रूल्स लगेगा, डिनोमिनेटर पड़ा रहेगा, न्यूमेरेटर का डेरिवेशन तो 2x का 2 माइनस न्यूमेरेटर पड़ा रहेगा, डिनोमिनेटर का डेरिवेशन 2 प्लस एक्स का 2 का 0, x का 1, रहने दो, लिखने की जरूरत नहीं, 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। चलो हो गया, वो भी अच्छे से हमने लिख दिया, पूरा डिवाइडेशन रूल्स लगाया है वहाँ पे। फिर आगे की बात करते हैं। तो अभी एक्सप्लेनेशन दो जितना हो सकता है उतना। तो क्या होगा, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स माइनस, ब्रैकेट तोड़ दो, 2 ज़ा 2 4 प्लस 2x माइनस 2x, नीचे 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, 2x कैंसल, बचा 1 अपॉन 1 प्लस एक्स माइनस 4 अपॉन 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। चलो एलसीएम ले लेते हैं, तो 1 प्लस एक्स 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, तो 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर माइनस 4, ब्रैकेट में 1 प्लस एक्स। चलो 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर 4, मिडल टर्म 2 ज़ा 2 4x, एक्स का स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर, ब्रैकेट तोड़ो -4 माइनस 4x, नीचे क्या है तो 1 प्लस एक्स 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। चलो क्लियर, यहाँ पे +4 -4 कैंसल, प्लस 4x माइनस 4x कैंसल, ऊपर एक्स स्क्वायर बचा है, नीचे 1 प्लस एक्स है, 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। दिस इज द डेरिवेशन। एफ डैश एक्स आया हमारा, क्या आया, एफ डैश एक्स। चलो यहाँ तक क्लियर, एफ डैश एक्स तक। अभी हमें एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0 लेके चेक करना है कि कहाँ से कहाँ हमारा रेंज आएगा। पर अभी तक क्या था, ओनली न्यूमेरेटर होता था, डिनोमिनेटर होता नहीं था, तो सभी ब्रैकेट को लेके चेक करते थे। ओके, अभी हमारे पास न्यूमेरेटर एंड डिनोमिनेटर है, तो सीधी बात है, डिनोमिनेटर में तो 0 सोचने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि डिनोमिनेटर में 0 दैट मीन्स इनफाइनाइट। तो वी हैव टू ओनली जस्ट फोकस एंड न्यूमेरेटर। कहाँ पे फोकस करेंगे, ओनली एंड ओनली न्यूमेरेटर पे फोकस करेंगे। चलो न्यूमेरेटर पे फोकस कर रहे हैं, तो न्यूमेरेटर में क्या है, एक्स स्क्वायर, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0 लेंगे, पर ओनली न्यूमेरेटर को ही 0 लेंगे, बिकॉज डिनोमिनेटर को 0 सपोज करेंगे किसी ब्रैकेट को, तो वो तो इनफाइनाइट हो जाएगा। न्यूमेरेटर का 0 दैट मीन्स आंसर 0, उसमें कोई प्रॉब्लम है नहीं। तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0 दैट मीन्स एक्स इज इक्वल टू आंसर क्या आया, 0 आया। तो चलो अकॉर्डिंग टू द लाइन डायग्राम, ओके, ये तुम्हारा रेफरेंस पॉइंट 0। ओके, दूसरी बात ये बोला है क्वेश्चन में ही कि भाई
x ग्रेटर देन -1, x -1 से बड़ा है तो -1 से लोअर में नहीं जाना है, -2 -3 -4 माइनस इन्फाइनाइट तक जा सकते हैं। एक बॉर्डर बना दी उन्होंने, -1 इज द बॉर्डर, इससे आगे फुल स्टॉप, आगे नहीं जाओगे, पॉजिटिव में जाओ आप इन्फाइनाइट, क्योंकि बड़ा है तो इन्फाइनाइट तक जाएगा। ओके, तो हमारे पास दो ब्रैकेट आएंगे, एक -1 to 0 एंड 0 to इन्फाइनाइट। समझ गए ना, कभी कभार ऐसा बोलते हैं कि यहाँ पे फुल स्टॉप लगा दो, तो वहाँ पे फुल स्टॉप लगाना है, उससे आगे जाना नहीं है। चलो -1 to 0, अभी पहला ब्रैकेट लेते हैं। हमें प्रूव दैट ऐसा करना है कि भाई इंक्रीजिंग फंक्शन है तो सीधी बात है इंक्रीजिंग फंक्शन ही होगा। ओके, पर फिर भी हम चेक करेंगे। -1 to 0, उसके बीच में कोई राउंड ऑफ और अच्छी वैल्यू जानते हो ऐसी कोई सिलेक्ट कर लो। -1 नहीं ले सकते, 0 नहीं ले सकते, -0.5 ले लो। चलो चेक करो, -0. ये होल स्क्वायर तो ऑलवेज पॉजिटिव होता है, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, बचा 1 + x। 1 + x आया तो x की जगह पे -0.5 रखो तो 1 तो बड़ा ही है, तो ये भी पॉजिटिव हुआ, ये दोनों तो पॉजिटिव ही है। तो -1 से लेके 0 में इंक्रीजिंग फंक्शन क्या आया, इंक्रीज। दूसरा ब्रैकेट ले लो, 0 से लेके इन्फाइनाइट, दैट मीन्स ऑल ऑफ द पॉजिटिव वैल्यू, 0.1 2 1 2 4 5 6 सब कुछ पॉजिटिव, स्क्वायर पॉजिटिव, और इसमें पॉजिटिव ही और पॉजिटिव ही रखोगे तो ऑलवेज इंक्रीजिंग की डिक्रीजिंग होने का चांस नहीं है। तो अगेन आंसर क्या आया, इंक्रीजिंग। ओके, तो हमें ये प्रूव दैट करना था, तो पूरे उसके डोमेन में इंक्रीजिंग है तो प्रूव दैट हो गया। सब जगह पे इंक्रीजिंग ही आंसर आ रहा है, उसकी सभी वैल्यू रख के चेक कर ली, कोई भी सिंगल वैल्यू बाकी नहीं है जहाँ पे हमें चेकिंग करना था। ओके, बोलो नंबर 7 ऑल राइट। नंबर 8 में क्वेश्चन किस तरह का है, तो आपको दिया हुआ है y को फंक्शन f(x) ही बोलते हैं क्योंकि वो एक ही बात हुई। चलो ऐसा दिया है x ब्रैकेट में x - 2 और वो पूरे का होल स्क्वायर ऐसा दिया है, इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन। ओके, x की वैल्यू फाइंड करो और वो प्रूव दैट करो कि वो क्या है, इंक्रीजिंग फंक्शन, और कुछ नहीं बोला है कि कहाँ पे इंक्रीजिंग फंक्शन है। चलो पहले तो ब्रैकेट तोड़ो, x का x के साथ तो x², 2 के साथ तो 2x पावर में होल स्क्वायर, और भी ब्रैकेट तोड़ो, अभी होल स्क्वायर करो तो पहले का स्क्वायर x⁴, मिडल टर्म 2 है, ऑलरेडी 2 आएगा तो 2 × 2 4, x² × x³ और लास्ट में 2x का स्क्वायर तो 4x²। कंप्लीट। चलो ये 3 टर्म आए, ये तो ओनली f(x) है, उसका डेरिवेशन करना है बेटा। तो f'(x) बताओ क्या है, पावर आगे पावर में से एक कम तो 4x³। चलो 3 आगे आएगा, 4 × 3 12 तो -12x², 4 × 2 8 तो प्लस आएगा 8x। ओके, डेरिवेशन चाहिए था, डेरिवेशन हो गया। ओके, अभी हमें मतलब कि उसकी वैल्यू चाहिए कि x की रेंज कहाँ कहाँ पर है। चलो तो क्या लेना है, f'(x) = 0 तो 4x³ 12x² प्लस 8x = 0। क्या कॉमन निकलेगा, 4 भी निकलेगा, x भी निकलेगा, तो x² बचा, 3x बचा और 2 बचा = 0। 4x, इसके कंपोनेंट बनाओ तो 2 × 1, 2 × 1 2 ही होगा और 3 भी हो जाएगा, तो ऐसे x - 2 x - 1 = 0। चलो 4 तो सामने जाके 0 बना देगा, तो x बचा, x - 1 बचा, x - 2 बचा। क्लियर। चलो सही तरीके से करें तो हमारे पास 3 ऑप्शन आए, x = 0, x = 1, नहीं x = 2। क्लियर। तो 3 हमारे पास ऑप्शन आए। अकॉर्डिंग टू दी लाइन डायग्राम, तो लाइन डायग्राम में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये -इनफाइनाइट और ये +इनफाइनाइट, क्योंकि अभी तो कुछ रिस्ट्रिक्शन नहीं है तो सब कुछ लेंगे, और सब कुछ लिया है तो कितने ब्रैकेट बनेंगे, तो देखो -इनफाइनाइट से 0 पहला, 0 से 1 दूसरा,
1 से 2 तीसरा और 2 से लेके इनफाइनाइट चौथा। 4 ब्रैकेट बने पर मांगा ऐसा है कि फाइंड दी वैल्यू ऑफ x, x की वैल्यू ढूंढ ली, इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन। तो हमें ये 4 ब्रैकेट में से वही ब्रैकेट लिखने हैं कि जिसके इंक्रीजिंग फंक्शन हो। मैं चारों के चारों आपको दिखाता हूं, बट डिक्रीजिंग जो आएगा वो आंसर है नहीं। आंसर इज ओनली एंड ओनली इंक्रीजिंग। आंसर क्या है? ओनली एंड ओनली इंक्रीजिंग। चलो स्टार्ट करते हैं। माइनस इनफाइनाइट टू जीरो, दैट मीन्स सब कुछ माइनस। माइनस इनफाइनाइट टू जीरो में क्या करेंगे? सब कुछ माइनस ही लेना है। तो इधर देखो, चलो कोई रैंडम लेके चूज करते हैं, -1 ले लेते हैं। क्या लेते हैं? -1 लेते हैं। तो -1 तो ये माइनस बना, माइनस माइनस तो ये भी माइनस और ये भी माइनस, क्योंकि ये दोनों तो बाय डिफॉल्ट माइनस ही बनेगी, ऑलरेडी अंदर माइनस है और रखोगे माइनस, तो तीनों चीज माइनस आई तो ये डिक्रीजिंग होगा। समझ में आया ना? -2 रखो, -3 रखो, -4 रखो, तीनों माइनस तो डिक्रीजिंग। दूसरा ब्रैकेट ले लेता हूँ 0 से लेके 1, उसमें सब कुछ पॉजिटिव आएगा और कुछ राउंड फिगर 0.5 ले लेता हूँ। चलो x की जगह 0.5 तो ये प्लस, x की जगह 0.5 तो ये छोटा है -1 से, तो ये नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, और ये तो पॉजिटिव वैल्यू है तो पॉजिटिव ही है, तो ये इंक्रीजिंग हुआ। चलो फिर 1 से लेके 2, इसमें अगेन पॉजिटिव वाली बात, पर 1.5 लेते हैं, थोड़ा बड़ा होगा ना। 1.5 तो ये पॉजिटिव, ये बड़ा हो गया x, तो दैट मीन्स ये भी पॉजिटिव, पर ये छोटा रह गया तो ये अकेला नेगेटिव, तो पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव, तो सिंगल नेगेटिव आया तो डिक्रीजिंग हुआ। लास्ट 2 से लेके इनफाइनाइट, अभी बड़ी वैल्यू के लिए जाना है। 3 के लिए सोचो, पॉजिटिव बड़ा है, पॉजिटिव बड़ा है, ये भी पॉजिटिव, तीनों पॉजिटिव, तो अगेन आंसर आया इंक्रीजिंग। बैठ रहा है ना दिमाग में? ओके। और मांगा उन्होंने इंक्रीजिंग ही है, तो हमें आंसर में लिखना है 0 से लेके 1 और 2 से लेके इनफाइनाइट। ऐसी दो जगह है जहां पे फंक्शन इंक्रीजिंग हो रहा है। क्या हो रहा है? इंक्रीजिंग। 0 से लेके 1 और 2 से लेके इनफाइनाइट, बाकी किसी भी ब्रैकेट में फंक्शन इंक्रीजिंग हो रहा नहीं है। क्लियर? बिल्कुल साफ आंसर है, इसमें बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है और क्लियर भी है। समझ रहे हो ना बात को? ओके। सेम उसी तरह नंबर 9 देखते हैं। जस्ट 2 सेकंड्स होल्ड ऑन करता हूँ बेटा, थोड़ा रफ करूँ इसके पहले आप मतलब कि स्क्रीनशॉट ले लो, ओके, तो आपको अच्छे से समझ में आ जाए। चलो रफ कर रहा हूँ, नंबर 9 देखने जा रहे हैं। तो सम नंबर 9, सम नंबर 9 इस तरह से है, प्रूव दैट, उसमें भी इंक्रीजिंग फंक्शन ही प्रूव दैट बोला है, पर क्वेश्चन ऐसा है वाई दैट मीन्स एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 4 साइन थीटा अपॉन 2 प्लस कॉस थीटा और माइनस थीटा अलग से दिया है, इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन ऑफ थीटा इन ब्रैकेट करके बोला है 0 से लेके π/2 की बात है। किसकी बात है? 0 से लेके π/2 बड़े ब्रैकेट में। ओके, नाउ चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है? फंक्शन का डेरिवेशन करना है। तो f डैश एक्स क्या हो जाएगा? डिवाइडेशन रूल, डिनोमिनेटर पड़ा रहेगा, न्यूमेरेटर का डेरिवेशन तो 4 पड़ा रहेगा साइन का कॉस थीटा। चलो फिर माइनस 4 साइन थीटा पड़ा रहेगा, नीचे 2 का 0 कॉस का माइनस साइन थीटा, नीचे डिवाइडेशन का होल स्क्वायर तो 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर और माइनस थीटा का तो 1, थीटा है तो उसका क्या हो जाएगा? 1। ऊपर थोड़ा एक्सप्लेनेशन बेटा बाकी है, कर दो। 4 कॉस थीटा का 2 के साथ तो 8 कॉस थीटा,
ओके, कॉस थीटा का 4 कॉस थीटा के साथ तो 4 कॉस स्क्वायर थीटा, माइनस माइनस प्लस 4 साइन स्क्वायर थीटा, नीचे पड़ा है हमारे पास 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, और ये है हमारे पास -1। जो भी वैल्यू बची है वो अच्छे से लिखते जाएंगे। आगे की बात करो तो 8 कॉस थीटा है, थोड़ा आप समझदार हो, 4 इसमें और इसमें से 4 कॉमन निकाला, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बचा, उसकी वैल्यू क्या 1, तो 4 जा 1 4, लिखने की जरूरत नहीं है। नीचे 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर -1, अब एलसीएम ले लेते हैं, 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, तो बचा क्या 8 कॉस थीटा प्लस 4, और ये माइनस में जुड़ जाएगा 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। कंप्लीट। वो ब्रैकेट भी तोड़ना बाकी है, तोड़ देते हैं अभी। 8 कॉस थीटा है प्लस 4 है, आगे माइनस है, चलो 2 का स्क्वायर 4 पर -4, मिडल टर्म 2 जा 2 4 कॉस थीटा पर -4 कॉस थीटा, लास्ट में कॉस स्क्वायर थीटा पर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। चलो नीचे क्या दिया है 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। कंप्लीट। कुछ कैंसिल होता है तो कर दो, एक तो ये कैंसिल हो गया, 8 कॉस थीटा माइनस 4 कॉस थीटा, तो बचा 4 कॉस थीटा, और दूसरा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, वो तो है ही। क्लियर। चलो, तो ये दो चीज़ हमारे पास अभी लास्ट में बची हुई। ओके, और नीचे एक और भी चीज़ है 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, वो तो लिखना ही पड़ेगा। ऊपर से कॉस थीटा कॉमन निकल जाएगा तो बचा क्या 4 माइनस कॉस थीटा, और नीचे 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। जहाँ तक एक्सप्लेनेशन होता था हमने दिया। नाउ टाइम फॉर एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0। आज का पहला सम नंबर 6 में भी हमने किया था, तो मैंने बोला डिनोमिनेटर को लेने की ज़रूरत नहीं है, पर अगर आपके दिमाग में वो याद ना रहे और ले लो तो भी मैं यहाँ पे एक दूसरी चीज़ भी सिखा देता हूँ आपको कि अभी कॉस थीटा माइनस 4 कॉस थीटा पूरा का पूरा लिख दो अपॉन 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो जाहिर सी बात है कि डिनोमिनेटर सामने जाएगा तो 0 ही हो जाएगा। दो लॉजिक है, डिनोमिनेटर के ब्रैकेट को 0 सपोज नहीं कर सकते क्योंकि डिनोमिनेटर 0 दैट मीन्स इनफाइनाइट, वो भी मैंने सिखाया। और ये भी है कि आप भूल गए तो समझ लो कि ये सामने गया तो 0 ही हो गया, चैप्टर क्लोज, तो ज़्यादा सोचने की जरूरत। तो बचा क्या कॉस थीटा ब्रैकेट में 4 माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू 0। तो वी हैव 2 ऑप्शन, वन तो कॉस थीटा इज इक्वल टू 0 एंड 4 माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू 0। तो कॉस की वैल्यू 0 कहाँ पर, ओके तो थीटा इज इक्वल टू π/2। वैसे π/2 पे भी है और 3π/2 पे भी है, पर 3π/2 नहीं ले सकते क्योंकि बंधे हुए हैं हम, 0 से लेके π/2 में ही लेना है। ओके, यहाँ पे cos सामने जाएगा तो cos थीटा इज इक्वल टू 4, नॉट पॉसिबल। क्यों नॉट पॉसिबल, क्योंकि आप जितनी भी बार ऑब्जर्व करना है करिएगा, cos और sin की रेंज है -1 से 1। क्या है -1 से 1, और ये 4 उस रेंज में आता नहीं है। क्या है -1 से लेके 1, क्योंकि मैक्सिमम cos थीटा देख लो ऊपर। ओके, तो क्या आएगा आंसर 1। 3π/2 में क्या आएगा -1, 1 से -1 ही रोटेट करता है, साइन का भी 1 से -1 रोटेट करता है। तो 1 से -1 की बाहर की वैल्यू आए तो क्या हो जाएगा नॉट पॉसिबल, और ये फिक्स रखिएगा। ओके, इसीलिए मतलब कि ये पॉसिबल है नहीं। चलो अब इसका सोचना है कि थीटा इज इक्वल टू π/2 है बेटा, तो चलो हमें चेक क्या करना था, क्वेश्चन एक बार अगेन देख लेते हैं। ऐसा बोला कि प्रूव दैट इंक्रीजिंग फंक्शन ऑफ थीटा 0 से π/2 में इंक्रीजिंग है। ओके, तो ये बोला है 0 से लेके π/2 इसमें इंक्रीजिंग है, तो हमको वैल्यू एक ही मिली है π/2, और सीधी बात है cos π/2 की वैल्यू क्या होती है 0, मतलब कि पॉजिटिव है। 0 से लेके π/2 दैट मीन्स फर्स्ट क्वाड्रेंट। कौन सा क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट, एंड फर्स्ट क्वाड्रेंट में cos क्या है पॉजिटिव है। क्या है पॉजिटिव है। ओके, तो ये क्या हो गया इंक्रीजिंग फंक्शन हो गया। हमें मतलब कि आंसर 0 से π/2 के रेंज में ही मिला, और 0 से π/2 की पूरी रेंज की सोचो तो cos 0 पे वैल्यू 1 और cos π/2 पे वैल्यू 0। तो 0 से 1 दैट मीन्स बीच में कोई नेगेटिव आया
नहीं आया, सभी क्या आए, पॉजिटिव। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो वैसे भी सब कुछ पॉजिटिव ही है, तो कॉस की वैल्यू क्या हो जाएगी, पॉजिटिव। और ये प्रूव दैट हो गया कि इस रेंज में कॉस की वैल्यू क्या है, इंक्रीजिंग है। क्या है बेटा, इंक्रीजिंग। ओके, 3 समाज देखे, नंबर 7, 8, 9 सब में मैटर तो वही थी, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग, इसीलिए नया कुछ नहीं है। बस कुछ में प्रूव दैट पूछा है, कुछ में कुछ रिस्ट्रिक्शन डाला है, तो बस वही चीज़ में थोड़ा आगे पीछे है वो सोचना है। आज के लिए इतना, थैंक यू सो मच।